अरुण, यूरेनस। इसका नाम सुनते ही हंसी आ जाती है, लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे एक अद्भुत दुनिया छुपी है। अरुण एक अनोखा ग्रह है, नीले बादलों में लिपटा एक आकाशीय रहस्य। ये बर्फीला विशालकाय ग्रह ग्रहों की हमारी समझ को चुनौती देता है। ये हमें इसकी गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाता है। अरुण अपने बाकी ग्रह भाइयों से बिल्कुल अलग है। ये अपनी साइड पर लेटा हुआ है, लगभग 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। इस अजीब झुकाव की वजह से यहाँ बहुत लंबे मौसम होते हैं, हर 1-2 दशकों से ज्यादा समय तक चलता है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ आधे ग्रह पर सालों तक अंधेरा रहता है। यही है अरुण। लेकिन अरुण का रहस्य सिर्फ इसके झुकाव तक ही सीमित नहीं है। हल्के नीले हरे बादलों के नीचे एक जटिल और गतिशील दुनिया है। इसके पास छल्लों की एक प्रणाली है जो शनि के छल्लों से हल्के हैं, लेकिन कम दिलचस्प नहीं। और इसके चंद्रमाओं को मत भूलिए, जिनका नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं के पात्रों के नाम पर रखा गया है। हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों की यात्रा में मेरे साथ चलें। आइए अरुण के रहस्यों में उतरें, एक ऐसा ग्रह जो हमें हैरान और चकित करता रहता है। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम के ठंडे अंधेरे गहराई में रहता है। यह सूरज से 7वां ग्रह है, जो एक चौंका देने वाला 1.8 बिलियन मील दूर है। इतनी दूरी पर सूरज की रोशनी को यूरेनस तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं, जो पृथ्वी पर हम तक पहुंचने में लगने वाले 8 मिनट के बिल्कुल विपरीत है। यूरेनस एक विशालकाय ग्रह है, लेकिन यह जुपिटर या शनि जैसे गैस जायंट नहीं है। इसके बजाय यह एक विशेष वर्ग आइस जायंट से संबंधित है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 4 गुना बड़ा है। लेकिन नाम से मूर्ख मत बनो। बर्फ वैसी नहीं है जैसी हम कल्पना करते हैं। यह जमी हुई पानी नहीं है, बल्कि पानी, मीथेन और अमोनिया का एक बहुत गर्म, उच्च दबाव वाला मिश्रण है। यूरेनस का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नीला हरा रंग उसके वातावरण से आता है। यह रंग मीथेन गैस की उपस्थिति का परिणाम है। मीथेन सूर्य से लाल रोशनी को अवशोषित करता है और नीले और हरे तरंग दैर्ध्य को परावर्तित करता है, जिससे यूरेनस को अपना विशिष्ट रंग मिलता है। यह रंग इस दूर की दुनिया में चल रही अनोखी रसायन विज्ञान का एक सूक्ष्म संकेत है। यूरेनस में रिंगों की एक प्रणाली भी है, कुल 13। ये रिंग शनि के रिंगों की तुलना में हल्के और गहरे रंग के हैं, जो धूल और छोटी चट्टानों से बने हैं। 1977 में उनकी खोज एक प्रमुख खगोलीय घटना थी। इसने ग्रहों के रिंगों के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी और खोजे जाने की प्रतीक्षा में और अधिक रिंग सिस्टम की संभावना का संकेत दिया। हमारे सौर मंडल में यूरेनस अपने एक्सट्रीम टिल्ट के लिए जाना जाता है। सोचो, एक लट्टू लगभग साइडवेज घूम रहा है, बस वैसा ही है यूरेनस। इसका रोटेशन एक्सिस लगभग 98 डिग्रीज टिल्टेड है। मतलब यूरेनस साइडवेज घूमता है जैसे वो सूरज का चक्कर लगाता है। इस अजीब टिल्ट का प्लैनेट के सीजन्स पर बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट होता है। यूरेनस को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 84 अर्थ ईयर्स लगते हैं। इस टिल्ट की वजह से यूरेनस के हर पोल पर लगातार 42 ईयर्स धूप रहती है और फिर 42 ईयर्स अंधेरा। सोचो, दशकों तक चलने वाली गर्मी और फिर उतनी ही लंबी सर्दी। इन एक्सट्रीम सीजन्स की वजह से पूरे प्लैनेट पर टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत वाइल्ड होते हैं। पोल्स पर यूरेनस के एक साल में ज्यादा सनलाइट मिलने के बावजूद इक्वेटर से ज्यादा ठंड होती है। ऐसा शायद यूनिक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स की वजह से होता है, जो टिल्ट की वजह से बनते हैं। यूरेनस के एक्सट्रीम टिल्ट का कारण अभी भी एक मिस्ट्री है। एक लीडिंग थ्योरी यह है कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट, शायद प्लैनेट साइज्ड, यूरेनस से उसके अर्ली हिस्ट्री में कोलाइड हुआ होगा। इस कॉस्मिक कोलिजन ने शायद प्लैनेट को साइडवेज कर दिया और उसके सीजन्स और डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल दिया। चौथा भाग, नीले घूंघट के नीचे, यूरेनस का आंतरिक भाग। यूरेनस के वायुमंडल का नीला घूंघट एक जटिल और स्तरित आंतरिक भाग को छुपाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस अपने पड़ोसी नेपच्यून की तरह पारंपरिक अर्थों में ठोस सतह का अभाव है। इसके बजाय इसका वायुमंडल धीरे धीरे एक बहुत गर्म, उच्च दबाव वाले तरल पदार्थ में बदल जाता है। वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, थोड़ी सी लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा में मीथेन के साथ। यह मीथेन ग्रह के नीले हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। जैसे जैसे हम यूरेनस में गहराई में उतरते हैं, दबाव और तापमान नाटकीय रूप से बढ़ता है। वायुमंडल के नीचे एक विशाल आवरण है। यह क्षेत्र तरल पानी का सागर नहीं है जैसा कि हम जानते हैं। इसके बजाय यह एक अतिमहत्वपूर्ण तरल पदार्थ है, एक ऐसी अवस्था जहां तरल और गैस के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। यह विदेशी तरल पदार्थ पानी, अमोनिया और मीथेन से बना है, जो अकल्पनीय दबाव में संकुचित है। यूरेनस के केंद्र में एक चट्टानी कोर है। यह कोर पृथ्वी के आकार का है, लेकिन काफी सघन है। यह लोहे और निकल जैसे भारी तत्वों से बना है,
प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष। कोर अविश्वसनीय रूप से गर्म है, हजारों डिग्री तक पहुंचने वाले तापमान के साथ। यूरेनस के अंदर की चरम स्थितियां इसे ग्रह विज्ञान के अध्ययन के लिए एक आकर्षक प्रयोगशाला बनाती है। इसके आंतरिक भाग की संरचना और व्यवहार को समझकर हम विशाल ग्रहों के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, हमारे सौर मंडल और उसके बाहर दोनों जगह। भाग 5, एक झलक, वॉयेजर 2 और आगे। यूरेनस के बारे में हमारी नजदीकी जानकारी मुख्य रूप से एक ही मुलाकात से आती है। 1986 में नासा का वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान यूरेनस के सबसे करीब पहुंचा और अब तक इस दूर की दुनिया की यात्रा करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान बन गया। वॉयेजर 2 का फ्लाई बाई एक झलक मात्र था, लेकिन इसने यूरेनस के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। अंतरिक्ष यान ने ग्रह के हल्के नीले हरे वातावरण की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची, जिससे बादलों की सूक्ष्म विशेषताएं और वायुमंडलीय गतिशीलता का पता चला। इसने यूरेनस के छल्लों के अस्तित्व की पुष्टि की और 10 नए चंद्रमाओं की खोज की। वॉयेजर 2 के अवलोकनों ने यूरेनस के चुंबकीय क्षेत्र, इसकी आंतरिक संरचना और इसके वातावरण की संरचना पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया। वॉयेजर 2 की मुलाकात के बाद से यूरेनस के बारे में हमारा ज्ञान मुख्य रूप से पृथ्वी आधारित दूरबीनों और हबल स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त अवलोकनों द्वारा संचालित है। इन अवलोकनों ने यूरेनस के वायुमंडलीय परिसंचरण, इसके मौसमी परिवर्तनों और इसके छल्लों और चंद्रमाओं की गतिशीलता में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। जबकि वॉयेजर 2 के फ्लाईबाई ने बहुत सारी जानकारी प्रदान की, इसने जितने उत्तर दिए उससे कहीं ज्यादा सवाल भी खड़े किए। यूरेनस के अत्यधिक झुकाव, इसके असामान्य चुंबकीय क्षेत्र और इसके आंतरिक भाग की विस्तृत संरचना के रहस्य वैज्ञानिकों को लगातार परेशान करते रहते हैं। ये अनुत्तरित प्रश्न इस रहस्यमय बर्फीले विशालकाय ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के लिए भविष्य के मिशनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। भाग 6, बर्फीले विशालकाय ग्रह के रहस्य। यूरेनस अपने रहस्यों से हमें अब भी आकर्षित करता है। सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है इसके वातावरण में हीरों की बारिश की संभावना। यूरेनस के भीतर गहराई में अत्यधिक दबाव और तापमान ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जहां कार्बन परमाणु मिलकर हीरे बनाते हैं। ये हीरे आसपास के वातावरण से भारी फिर ग्रह के केंद्र की ओर गिरेंगे। एक और रहस्य यूरेनस के असामान्य चुंबकीय क्षेत्र में है। पृथ्वी के विपरीत, जिसका चुंबकीय क्षेत्र इसके घूर्णन अक्ष के साथ अपेक्षाकृत निकटता से संरेखित है, यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र एक तेज कोण पर झुका हुआ है और ग्रह के केंद्र से ऑन ऑफसेट है। यह अजीब चुंबकीय क्षेत्र एक जटिल और गतिशील आंतरिक भाग का सुझाव देता है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। फिर यूरेनस के तापमान का रहस्य है। नेपच्यून की तुलना में सूर्य से दूर होने के बावजूद यूरेनस का ऊपरी वायुमंडल आश्चर्यजनक रूप से गर्म है। यह अप्रत्याशित गर्मी एक आंतरिक ऊष्मा स्रोत का सुझाव देती है, लेकिन इस स्रोत की सटीक प्रकृति अज्ञात बनी हुई है। यूरेनस अपनी तरफ झुका हुआ ये संसार हमारी कल्पना में एक विशेष स्थान रखता है। यह चरम सीमाओं का ग्रह है, एक खगोलीय पहेली जो घूमते हुए नीले बादलों में लिपटी हुई है। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उससे आगे की खोज जारी रखते हैं, यूरेनस ब्रह्मांड की विशालता और इसके अनंत रहस्यों की याद दिलाता है। ये बर्फीला विशालकाय ग्रह हमें अपने रहस्यों को उजागर करने, इसकी छिपी गहराई में जाने और उस ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार करने के लिए कहता है, जिसे हम घर कहते हैं।